इतने बड़े भीड़ में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस के शासन में 200 लोग हरिद्वार जैसी छोटी जगहों पे मर गए। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, उसका अब दुर्दिन होने वाला है। बहुत बड़ा अरे डिम्पल यादव आई थी, पता लगे गोंडा बस्ती बहराई से जो है पकड़ लाओ, यहाँ रोड शो करवा दो तो क्या कोनो मतलब थोड़ी बा है। न बटेंगे न कटेंगे, तन मन धन से यही चाहे कि भाजपा विजयी हो। अभी हम मिल्कीपुर के भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और देखिए काफ़ी भीड़ है, जोश देखा जा रहा है और एनर्जी के साथ हर रोज़ जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। तो एक एक करके बात करते हैं कि किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हो, क्या माहौल देखने को मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप किन किन क्षेत्रों में गए हैं? हम इधर गए थे। अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। माननीय आदित्यनाथ योगी जी के महाराज के आदेश के अनुसार हम लोग मिल्कीपुर चुनाव में तन मन धन से अपने खर्चे से 4 गाड़ियों के साथ लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चारों ओर जो है हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और ब्राह्मण ठाकुर और सब लोग समर्थन दे रहे हैं। महाराज जी के कार्यों से बहुत प्रसन्न हैं। न कटेंगे न बटेंगे, सनातन है, सनातनी रहेंगे और हम लोग इसी मुहिम के तहत चल रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोग घबरा गए हैं और हम लोग पिछला और हरटीनगंज, बसवारखुर्द, भावापुर और संध्यापुर और इधर अमरगंज, हरटीनगंज बाज़ार, अमानीगंज, ये सब बाज़ार में भ्रमण किए और महिलाएं जो है बगल में गौरक्षा मीना सिंह हैं और रीना सिंह और सब लोग हैं, अंजनी चरणदास जी हैं और हमारे साथ प्रवीण दुबे गौ सेवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष और मंत्री कल भी आवेंगे और दौड़ रहे हैं। हम लोग लगातार महाराज जी की सेवा में, उनके निर्देशन में कम से कम 50,000 का लीड करेंगे। मुद्दे कौन से हैं आप बताइए। मुद्दा ये है, न कटेंगे न बटेंगे, हम लोग एक रहेंगे। एकता का प्रत्यक्ष उदाहरण संगम महासंगम दिखाई पड़ रहा है। वहाँ स्नान करते समय कोई ये नहीं पूछता किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। ये वोट की राजनीति में हम लोग को बांट दिए हैं। वही कड़ी महाकुंभ की जो कड़ी है, उसी कड़ी के उसी कड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी कटाक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, उसका अब दुर्दिन होने वाला है। इसलिए जो है वो अनाप शनाप बोलेंगी। गोली चलाने वाले जो है अयोध्या में आज वो जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और अनाप शनाप कर रहे हैं, सनातनी बन रहे हैं। फर्जी सनातनी बनने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। हम हिंदू हैं, हिंदू एकता रहेगी, जात पात का नाश करेंगे। हम लोग जो है महाराज जी के मिशन को जिताएंगे और कम से कम 50,000 से लीड होगी जो है। क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं बाबू धीरेन्द्र सिंह, बहुत अनुभवी नेता हैं। हम इनका समर्थन कर रहे हैं और फैक्ट यही है, वास्तविकता यही है बेटा। महाराज जी, टक्कर की फाइट है, किधर जनता जा रही है और जनता को किधर जाना भी चाहिए? जनता सिर्फ भाजपा में जाएगी क्योंकि वो देख रही है कि हमारी गतिविधि, हमारे कार्यप्रणाली भाजपा की कैसी है। अयोध्या के लिए तो और कोई दिखा ही नहीं आज तक, जब दिखी तो भाजपा दिखी है और हम लोग अयोध्यावासी सब इसी को लेके चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे जब तक राम जी का सांस पिंडी में रहेगा। अच्छा, महाकुंभ में जिस तरह की घटनाएं हो रही, सच्चाई क्या है? यही जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सपा इसी को लेकर अपनी बयानबाजी कर रही है। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको आप कहो। ये इतने बड़े भीड़ में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस के शासन में 200 लोग हरिद्वार जैसी छोटी जगहों पे मर गए। 12 लोग। मीना सिंह से। मीना जी, आपसे बात करना चाहेंगे। पहली बात आप बता दें किस तरह से समर्थन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? पूर्ण बहुमत है। पूर्ण तभी जान लीजिए कि हम लोग सारे मातृशक्तियाँ भाजपा के लिए दिन रात, मातृशक्तियों को मजबूत करने के लिए, जी मातृशक्तियों सही लाइन पे लाने के लिए, सही लाइन पे लाने के लिए मातृशक्तियों को मजबूत करें और न बटेंगे न कटेंगे। क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? रीना सिंह। और मातृशक्तियाँ हम सब एक हैं और पूरी जोर शोर से चारों तरफ से तय भाजपा, जय भाजपा। क्योंकि इस भाजपा में कोई जात नहीं, हम हिंदू हैं, हम सारे लोग मिलके भाजपा को ही जिताएंगे और भाजपा जय विजय होगी। हम लोग का तन मन धन से यही चाहे कि भाजपा विजयी हो।
ये मिल्कीपुर बदलापुर बनेगा क्या? नहीं, बदलापुर नहीं बनेगा, ये मिल्कीपुर ही रहेगा। ये महाराज जी का सपना है कि भाजपा विजय हो। ये प्राण प्रतिष्ठा की जंग है मैडम। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। अयोध्या सीट हारना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात। हम एक हैं और नेक रहेंगे, न बटेंगे और न कटेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे मिल्कीपुर की जनता को। जय भाजपा, जय भाजपा। बस सीधा साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदर्शों पर चलना है और भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मिल्कीपुर से जिताना है। जैसे कटहरी पे हम लोगों ने निकाला, उसी प्रकार यहाँ भी मेहनत की जा रही है महासंघ की तरफ से। बाकी कल महाराज जी स्वयं आ रहे हैं, उसके बाद प्रसार बंद। 5 के बाद आपको जैसा भी होगी यहाँ वालों की मेहनत कैसी क्या चल रही है उसका परिणाम 5 के बाद मिलेगा। चूँकि आप अध्यक्ष हैं तो ये आपको पता होगा कि जीतने के बाद सबसे पहला कार्य कौन होना है मिल्कीपुर में जो बहुत महत्वपूर्ण हो। इसके लिए तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस चीज़ को देखें। हमारा काम, हम राजनीतिक संगठन से नहीं है, सर्वप्रथम हम महाराज जी की एक संस्था से है। ये राजनीतिक पार्टी का काम है कि वो सर्वप्रथम वहाँ क्या काम करती है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आप मिल्कीपुर से ही हैं? हम अयोध्या जी से हैं, अयोध्या से। तहसील अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी से मैंने बात कर ली है, आप बोलना चाहेंगे? अरे पूछिए, बात करिए जी, बोलिए। अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है, टक्कर में चंद्रभान पासवान। इससे पहले अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे, अब सांसद है। कितना असर पड़ेगा उनकी विधायकी का उनके बेटे के चुनावी मैदान में? पहली बात तो उनका परिवारवाद है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो बेटे अपना तो सांसद है, बेटे को जो यहाँ पे विधायकी लड़ा रहे हैं। पहली बात तो परिवारवाद है। कम से कम नहीं तो चंद्रभान पासवान कम से कम नहीं, यहाँ पे 70 से 80 हज़ार वोटों से विजयी होंगे। इसमें कोई संदिग्ध नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं आज 15 दिन से चंद्रभान भैया के समर्थन में लगा हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, कल कम से कम नहीं, मैंने जो है 15 दिन के अंदर में 10 ग्राम सभा मैंने गया और वहाँ पे देखा, हमने ये देखा कि जहाँ पे है चंद्रभान भैया जिंदाबाद, मतलब हर सर्व समाज के लोग चंद्रभान भैया का ही नारा लगा रहे हैं, अपने घर पे ही झंडा बांध रखे हैं। तो हम कैसे कह दें कि जो है मतलब चंद्रभान भैया चुनाव हार जाएंगे? भाई विपक्षी हैं, वो तो कहेंगे ही कि जो है हम जीत रहे हैं इतने वोटों से। लेकिन सच्चाई क्या है कि उसमें जो चंद्रभान भैया 70 से 80 हज़ार वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। जिस दिन 8 तारीख को बक्सा खुलेगा। क्यों चंद्रभान पासवान को लोग वोट दें? क्यों? कारण ये है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे से लोगों का विकास कैसे होगा? किस तरह से अच्छे हैं? आखिर भाई अच्छे हैं, ईमानदार हैं और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, तभी तो अच्छा काम करेंगे ना। जब कोई अच्छा व्यक्ति विधायक बनेगा मिल्कीपुर का तभी तो अच्छा काम करेगा। जब पता लगा चोर चमार बन जाए तो कहाँ जो है अरे विधायक, अरे कौन विकास हो या बताओ। मैं अरे ऐसा ना बोलो, जो आप जिन जातियों का नाम ले रहे हैं वो भी आपको ही वोट करेंगे। नहीं, मैं तो गुंडे की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो मान लीजिए चले जात की तो मैंने कह दिया, लेकिन आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल मिल्कीपुर में फलाप हो गई है। हाँ, मिल्कीपुर में कोई भी कुछ कहीं है नहीं उनका। हाँ, चंद्रभान भैया जो है कम से कम नहीं 70-80 हज़ार वोटों से। डिम्पल यादव आई हैं, रोड शो की हैं, बहुत बड़ा। अरे डिम्पल यादव आई थी, पता लग गए गोंडा बस्ती बहराइच से जो है पकड़ लाओ यहाँ रोड शो करवा दियो तो क्या कोनो मतलब थोड़ी बा है। मोटाबाद मिल्कीपुर वाले दही है ना, वहाँ गोंडा वाले और सुल्तानपुर और बाराबंकी वाले भीड़ बाहरी लोगों की। अरे बाहरी लोग, अगर मान लीजिए 1 लाख अगर आदमी रहे होंगे उनके रोड शो में तो मिल्कीपुर के कम से कम नहीं 15,000 लोग रहे होंगे, बाकी सब बाहरी थे। हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा वालों को वोट देना है, अन्यथा जो है बीकापुर, गोसाईगंज और रुदौली के लोग तो यहाँ वोट करने आएंगे नहीं। वोट तो मिल्कीपुर वाले करेंगे ना। तब फिर तो बाहरी भीड़ जो है बुला लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, सपा कह रही है कि बीजेपी डरी हुई इसलिए 6 मंत्रियों को यहाँ बैठा दिया है। अरे बात वो नहीं है 6 मंत्रियों वाले भाई, तो मान लीजिए चुनाव तो चल नहीं रहा है कहीं पे, मिल्कीपुर का चुनाव है, लोग खाली बैठे हैं, इसीलिए जो है योगी महाराज जो जिन्हें भेज दे आप लोग चलिए वहाँ पे जो है चंद्रभान भाई जो मदद कराइए, सहयोग करिए। अगर मैं खाली बैठा हूँ, अगर कोई परेशान है तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी मदद करा दूँ। तो इसीलिए, बाकी वो तो फर्जी समाजवादी पार्टी हवा बना रही है, बाकी यहाँ कुछ है नहीं उसका, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है यहाँ पे। अजीत प्रसाद
उनके पिताजी सांसद हैं, वो भी झूठे मंत्री कहे जाते हैं, और उनका लड़का तो एकदम जान लीजिए कि दारूबाज है, उसमें कोई मतलब नहीं है। दारूबाज? और क्या, दारूबाज है ये। वो हमारे बड़े भैया सूरज चौधरी जी उनको जो है लालीपॉप दे के जो है आज जो है 3 साल उनको घुमा रहे थे। जब टिकट देने का नंबर आया तो टिकट दे दिए जो है अपने लड़के को। ये कौन सी बात हुई? धोखेबाज है ना वो। तो अंदरूनी बात आपको कैसे पता चली? है बात कैसे पता? अंदरूनी बात? अरे ये अंदरूनी बात नहीं, पूरा जिला जान रहा है, 2-4 जिले के लोग जान रहे हैं ये धोखेबाज आदमी है। ये अपने ही लोगों को धोखा दे देते हैं। हाँ, अभी इनको आप जिता दिया जाएगा तो ये अगर हम 1000 फ़ोन मिलाएंगे तो 1 फ़ोन उठेगा। तो ऐसे लोगों को जिताने से कोई मतलब है नहीं। चंदभान भैया चुनाव जीत रहे हैं और चंदभान भैया जिंदाबाद। बात करेंगे, मैडम से भी बात करेंगे। मैडम क्या नाम है और पार्टी में किस पद पर आप आसीन हैं? मेरा नाम नेहा सिंह आनंद है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, पड़ोसी जनपद और पड़ोसी विधानसभा 272 हैदरगढ़ बाराबंकी से। ओके जी। तो आप किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस तरह से समर्थन कर रही हैं जनता के बीच जाकर? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी यहाँ पर टिकट के दावेदारों में थी। मैंने भी अपना आवेदन पत्र भारतीय जनता पार्टी में दे रखा था। पार्टी ने एक को जिसको प्रत्याशी बनाया है, हम सभी ने पूरी सहमति के साथ में प्रत्याशी की मदद करने का ठाना है। और जैसा कि पार्टी से आदेश है, यहाँ के संगठन से आदेश है, हम लोग पुनः उसी प्रकार से जनसंपर्क कर रहे हैं जैसे पहले किया जा रहा था। अब प्रत्याशी हमारा क्लियर हो गया, अब प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। और हमारी पार्टी में प्रत्याशी घोषित होते ही कमल का फूल ही होता है, पहले भी, बाद में भी, और विजेता भी कमल का फूल ही। नाराज़गी नहीं हुई जब आपका टिकट? बिल्कुल नहीं, किसी के भी मन में, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, करीब 17-18 लोग यहाँ पर आवेदन करते थे, क्योंकि उपचुनाव की बेला होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आवेदकों के नाम बढ़ जाते हैं। तो हर लगभग अड़ोसी पड़ोसी विधानसभाओं से सभी लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था और उसमें पार्टी ने जिस पर भी विश्वास जताया, हम सभी लोग उसके साथ में हैं और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रत्याशी का हम लोग जनसंपर्क में सहयोग कर रहे हैं। घर घर अपील की जा रही है और निश्चित रूप से हम लोग बहुमत से जीत के आ रहे हैं। चूँकि आप इसी क्षेत्र से हैं तो अभी कौन कौन से काम होने चाहिए और पार्टी को जीतने के बाद सबसे पहला कौन कौन काम कराना चाहिए? मैं, अगर आप इस विषय पर मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना काम 3 साल में समाजवादी पार्टी के विधायक ने किया होगा, उससे अधिक ही हमारे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता से यहाँ पर काम लेकर के आए हैं। तमाम सड़कें, तमाम परियोजनाएँ, तमाम खड़ंजे, तमाम नाले, जितना भी वो अपने स्तर पे एक निवर्तमान विधायक की हैसियत से करके दिखा दिए हैं। ये मैं समझती हूँ निश्चित रूप से माननीय उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये योगी जी का स्नेह है मिल्कीपुर के प्रति, अयोध्या की जनता के प्रति, एक उनकी प्रतिबद्धता है, एक उनका स्नेह है, जिसके फलस्वरूप हमें, हमारा विधायक नहीं था लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में, आप पूरे क्षेत्र में कहीं भी घूम के देख लीजिए मैडम, आपको सड़कें ख़राब नहीं मिलेंगी। वो हमने देखा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल बताइए। प्रदीप सिंह है, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। मैं विधानसभा दरियाबाद 270 से आया हूँ यहाँ प्रचार करने के लिए। जी, ये बात बताइए, ये जो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव है, ये 27 में कितना असरदार होगा अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो? ये आप देखिएगा कि जो अगले 3 सालों में काम नहीं हुआ वो हम उससे ज़्यादा 2 सालों में करके देंगे और यहाँ की जो है दशा और दिशा को पूरी तरीके से बदलने का काम करेंगे पूज्य योगी जी के निर्देश में। और चंद्रभान पासवान जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। परिवारवाद की राजनीति से यहाँ पर अलग राजनीति की जाती है। यहाँ सिर्फ एक मुद्दा होता है, सिर्फ विकास। उसी मुद्दे पे हमारी पार्टी काम कर रही है, उसी मुद्दे पर मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, तो उसी मुद्दे पर चंद्रभान पासवान जी काम करेंगे पूरी तरीके से। आप यहाँ पर देखिए मिल्कीपुर बदला हुआ नज़र आएगा। इन 2 सालों में मिल्कीपुर पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आएगा। ये पहले वाला मिल्कीपुर नहीं रहेगा और भी अच्छी योजनाएँ आएंगी लोगों के बीच में। लोगों के बीच में जो कार्य आपको मिलेंगे वो देखिएगा आप, बहुत अच्छा होगा। हम लोग अच्छा करने जा रहे हैं और निश्चित है कि यहाँ की जनता पूरी तरीके से आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। और जो बेटियों को, जो बहू बेटियों के साथ में आप ये समझिए कि दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद में उन्होंने कहा नो नो नो। जब एक पत्रकार ने पूछा अवधेश जी से तो उन्होंने कहा नो नो नो, हम नहीं जानते इसके बारे में। बताइए एक बेटी के साथ में, क्या उनके बेटी के साथ ऐसा होता तो वो भी ऐसा सोचते? तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल जनता ने सोच लिया है कि उनको उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। अब वो यहाँ पर आप मान के चलिए कि वो नहीं रहेंगे। जी
तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि जो पार्टी के समर्थक हैं, दूर दूर से लोग आए हैं और साथ ही जो सटे हुए विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से लोग पार्टी के समर्थन में पूरी तरह से जी जान लगा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, 5 फरवरी को वोट होगा और साथ ही 8 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा। बेहद ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाला है और सबसे हॉट सीट है, पूरी उत्तर प्रदेश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मधुमिता, न्यूज़7 मीडिया, लखनऊ। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।